हेलो गाइस, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। बहुत लोग पूछते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट की क्या ज़रूरत है, हमें मैनिफेस्ट करना है एसपी को तो सीधा हम अपनी जो भी डिज़ायर्ड रियलिटी है उसे विजुलाइज करेंगे, अफर्म करेंगे। तो इसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट का रोल क्या है? सबसे पहली बात, आप एसपी को लेकर अपनी अजम्पशंस चेंज करोगे, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर अपनी अजम्पशन चेंज करोगे, लेकिन आप वो खुद का वर्जन जिसके लिए नॉर्मल है एसपी के साथ मैरिज होना, एसपी की कमिटमेंट मिलना, एसपी की पॉजिटिव अटेंशन मिलना, अगर आप अपना वो वर्जन नहीं बनोगे तो जब आपकी डिज़ायर आपके पास आएगी ना तो आप उसे सेल्फ सैबोटाज करोगे। आप अगर एसपी ने पॉजिटिव अटेंशन दिया तो एक दो दिन अच्छा लगेगा, लेकिन फिर आप शक करोगे, आपका वही इनसिक्योर मोड एक्टिवेट हो जाएगा कि एसपी किसी और से तो नहीं बात कर रहे हैं ना, ये एसपी चले तो नहीं जाएगा ना, ये जो अटेंशन मिल रही है वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगी ना, मतलब मेरी लाइफ से चली तो नहीं जाएगी ना। और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो बिलीव्स हैं जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हैं, वो हमारी चाइल्डहुड से आते हैं। अगर बचपन में हमें इतना प्यार, इतनी पॉजिटिव अटेंशन नहीं मिली है, हमें अबैंडनमेंट इश्यूज़ रहे हैं, जैसे कि बहुत लोगों को देखो, कई बार वर्किंग पेरेंट्स के होने की वजह से भी अबैंडनमेंट इशू हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स तो देखो आपको अच्छी से अच्छी लाइफ प्रोवाइड करने के लिए वो बेचारे इतना वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो एक इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। कई पेरेंट्स हैं, अब उनका भी फर्स्ट टाइम है पेरेंट बनने का, तो उन्हें नहीं पता है कि बच्चे के साथ कैसे डील करना है। वो उसको कहते हैं कि जो वो देखते हैं, जो उन्होंने सुना है अपने चाइल्डहुड में, वो वही पास ऑन करते हैं इन्फॉर्मेशन बच्चे को। अब उस बच्चे को क्या चाहिए? उसको शायद इमोशनल सेफ्टी चाहिए, शायद उसे उसका स्कूल में मजाक बनाया गया है, उसे कॉन्फिडेंस चाहिए, उसे प्यार चाहिए, उसे अटेंशन चाहिए जो उसको नहीं मिल पा रही है। जैसे अगर एक इंसान है, वो बहुत कम खाना खाता है, लेकिन एकदम से उसको बहुत सारा खाना दे दो तो उसका पेट अपसेट हो जाएगा। ऐसी है, अगर इस पे अटेंशन देगा और जिस पर्सन को इतनी अटेंशन पास्ट रिलेशनशिप्स में नहीं मिली या चाइल्डहुड में नहीं मिली, उसके लिए वो टू मच हो जाएगा। और फिर माइंड क्या करेगा? उसको सैबोटाज करना शुरू कर देगा, उस रिलेशनशिप को शक आने लग जाएगा। या फिर पहले से ही कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो मुझे छोड़ दे, इससे पहले मैं उस पर्सन को छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। तो इसलिए अपना वो वर्जन बनना बहुत ज़रूरी है जिसके लिए कमिटमेंट नॉर्मल है, जिसके लिए मैरिज नॉर्मल है अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ, जो खुद को इतना लकी मानता है, इतना ब्लेस्ड मानता है कि उसे ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। उसे अटेंशन मिल सकती है, उसे लव मिल सकता है, उसे केयर मिल सकती है। अपने आप को ऐसे ट्रेन करना है। अब कई लोग हैं, उनके लिए चेजिंग करना बहुत, मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा कॉन्शियसली नहीं उन्हें अच्छा लगता, वो चाहते हैं कि उनका पर्सन उन्हें रिस्पॉन्स दे, उन्हें अटेंशन दे, लेकिन जैसे ही वो पर्सन ऐसा करता है ना, वो उनको बोरिंग लगने लग जाती है चीज़। ऐसा भी होता है। आप फिर उसी चेजिंग मोड में आपका माइंड आना चाहेगा वापस, ताकि आप दोबारा चेज़ करो, क्योंकि उसके लिए फेमिलियर है चेजिंग। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। सब कॉन्शियस माइंड को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उस पर्सन, मतलब जो भी चीज़ है वो आपके लिए अच्छी है बुरी है, उसके लिए अगर फेमिलियर है वो वही क्रिएट करता रहेगा। तो अगर आपका इनसिक्योर वर्जन फेमिलियर है तो कितना भी अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करो, आप वो इनसिक्योरिटी लाओगे उसके अंदर, सेल्फ सैबोटाज करोगे उसको। इसीलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो अपने सारे बिलीव्स जितने भी आपके हैं उनको लिखो, उन्हें फ्लिप करो और बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करो कि मेरी न्यू रियलिटी अब ये है, मेरी बिलीव्स ये हैं अब। और रिपीट करो, क्योंकि रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। सबकॉन्शियस माइंड एक दो बार से नहीं समझता है। और अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अभी थोड़े ही टाइम अफर्म किया, फिर उसके बाद पूरा दिन नेगेटिव सोचा, ऐसा भी नहीं है। मेंटल डाइट का भी ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उसको फ्लिप कर दो या उसको पास होने दो, लेकिन उस पर अपना पूरा अवेयरनेस लाकर उसको पूरा सोच कर अपसेट वगैरह मत हो।
इतने कॉन्फिडेंट बनो कि नहीं मेरी रियलिटी ये है। चाहे आपका माइंड कोई भी थॉट आए आपके माइंड में नेगेटिव, या तो उसको फ्लिप करो। अपनी बिलीफ चेंज करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप जिसका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, जो अपने आप को लेकर अजम्पशन चेंज करेगा, जो अपनी डिज़ायर को नॉर्मल बनाएगा अपने लिए कि मेरे लिए तो नॉर्मल है ये चीज़। जैसे सुबह सूरज आएगा हमारे लिए नॉर्मल है, आएगा, हमें पता आएगा। कई चीज़ें हमारे लिए बहुत नॉर्मल होती हैं, हमें पता है ये चीज़ तो होएगी ही होएगी, लेकिन एसपी से कमिटमेंट मिलना हमें लगता है ओ गॉड ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। उसको नॉर्मल बनाना है, और वो सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट से होगा, आपके बिलीफ चेंज करने से होगा। तो एसपी को लेकर अजम्पशन चेंज करना है, रिलेशनशिप को लेकर अजम्पशन चेंज करना है, अपना डिज़ायर्ड रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, लेकिन अपना वो वर्जन भी बनना है। मैं अपना वो वर्जन हूँ जिसके लिए कमिटमेंट बहुत नॉर्मल है, बहुत ईजी है। मैं अपना वो वर्जन हूँ कि जिसके लिए अपने डिज़ायर्ड पर्सन से मैरिज करना बहुत नॉर्मल है। मैं इतना लकी और ब्लेस्ड हूँ, मेरा तो होएगा ही। मेरी तो सारी डिज़ायर मैनिफेस्ट होती आई हैं, तो ये भी होगी। कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। जो लोग अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानते हैं, जिनकी बचपन से बहुत डिज़ायर्स पूरी होती हुई आई होती है ना, बहुत कुछ उन्हें मिला हुआ होता है, उनके लिए बहुत नॉर्मल होती है ये चीज़। उनको लगता है कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। लेकिन जिन लोगों के लिए जिनकी कभी कोई डिज़ायर पूरी हुई नहीं है, छोटी मोटी हो गई, कोई बहुत बड़ा चीज़ उनको मिली नहीं है ना, उनको ये बहुत बड़ी चीज़ लगती है, और उनका माइंड को फेमिलियर नहीं लगता ये। तो इसी को फेमिलियर बनाने का मतलब इसी को सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।